नहीं है, उन्हीं के लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, यहाँ मौजूद है। और यह श्रेय भी हमारे ठाकुर जी को जाता है कि उनके कारण इतने लोग एक जगह पर हैं। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत पुराने एक साथ संपर्क में रहे हैं। हमारी दूरियां थोड़ी थी लेकिन नज़दीक भी उतना ही थे। सबसे बड़ा खासियत इनमें था कि कोई बात झूठ नहीं बोलते थे। इनसे जब भी कोई सवाल हम करते थे और मेरा सवाल पॉजिटिव नहीं होता था, निगेटिव होता था, लेकिन जितने भी सवाल करते थे उन सवालों का जवाब इतना बढ़िया से, इतना सुंदर से और सही बात बोलकर देते थे जो हर मनुष्य में नहीं होता है। हर एक आदमी अपनी कमियां या जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको छुपाते हैं या अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी खूबियां थी कि अपनों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, जिसके कारण आज प्रेस क्लब आज खुला है तो इन्हीं का देन है। बात यह सही बात है और इसके लिए कि ठाकुर जी के ही प्रयास से आज प्रेस क्लब खुला है और हम लोग आशा करेंगे कि आगे यह संचालित हो और ठाकुर भैया के जगह पर साथ मिलते रहेंगे। कोई भी हो, जान पहचान हो या ना हो, पहचानते हो या ना हो, उस पत्रकार परिवार में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती थी तो बिन बुलाए वहां पहुंचते थे और पूरी कोशिश होती थी कि उस पत्रकार की परेशानी हद तक समाप्त कर दी जाए। पूरी टीम के साथ उसके लिए लगे रहते थे। आगे हम आमंत्रित करेंगे संतोष भैया से दो शब्द। पत्रकारिता जगत के असमय उनका चला जाना, मैं व्यक्तिगत भी भुक्तभोगी हूँ और जो व्यक्तिगत दुख से भुक्तभोगी रहता है वो दूसरे के दुख को तुरंत समझ जाता है। इस तरह से उनका असमय जाना ये पत्रकारिता जगत की ही क्षति नहीं है। दरभंगा की चौथी स्तंभ आप तो अपने लिए नहीं है, समाज के लिए, और वो पत्रकारिता जगत की क्षति के साथ साथ समाज की भी क्षति है। हर दिल अजीज, इनको जितना भी तमगा दीजिए और चेहरे पर कभी शिकन नहीं रहने वाले, और जूनियर पत्रकारिता का जगत के जो बंधु इनसे जुड़े रहते थे उनको कभी नहीं इन्होंने एहसास होने दिया। एक तो ये अकेला कभी चलते नहीं थे, जब भी चलते थे तो टीम में चलते थे और कभी अपने जूनियर को ये नहीं आभास होने देते थे कि मैं सीनियर हूँ। और सबसे बड़ी बात, पत्रकारिता जगत में एक कोई थे जो भाभी कहते थे, वो ठाकुर जी थे। और इलेक्शन वगैरह के पीरियड में जब वो रात को कभी किसी बात को लेकर के शुभेच्छु बन के फोन करते थे तो कोई अगल बगल के पत्रकार बंधु जब बोलते थे कि इतना रात में मैडम को फोन लेकर आए, चुप रहो, मैं अपने भाभी को फोन कर रहा हूँ। और हम उनको बोलते थे कि फोन हमेशा खुला रहता है, दो ही परिस्थिति में बंद रहता है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। इनकी जितनी भी तारीफ करिए, ये शारीरिक रूप से गए हैं लेकिन ऐसे ये अपना छाया बन करके जरूर रहेंगे। इनको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और पत्रकार अवधि में ठाकुर जी से मेरी मुलाकात कई बार हुई और मैंने महसूस किया कि ये अच्छे व्यक्ति थे, हंसमुख थे। और घटना से पहले करीब 24 घंटा पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मेरे पास ये 2 घंटा बैठे थे, करीब 2 घंटा बैठे थे, सारी बात घर की भी बात बता रहे थे। बड़ा दुख हुआ इनके असमय मृत्यु से। मैं चाहूँगा कि इनके बाल बच्चों के पालन में भी आप लोग तो दोस्त लोग हैं उनके, कभी भी कुछ अगर हमसे भी कुछ सहयोग हो इनके बच्चे के लालन पालन में, किसी लेवल से, एजुकेशन लेवल में हो या आर्थिक लेवल पे हो, तो मैं सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ठाकुर जी अपने से पूरा परिवार छोड़ गए हैं, कि सभी परिवार में सेटल है। परिवार के ये 4 आदमी हम लोग एक साथ पत्रकारिता शुरू किए थे, जिसमें ठाकुर जी जो है वो हमेशा हमारे घर पर, यानी शाम 4 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक वहाँ रहना है। हम लोग वहीं से न्यूज़ भेजते थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। उस ज़माने में जो न्यूज़ जाता था वो फैक्स से जाता था,
और करीब 15 रुपया या 30 रुपया लगता था। आधा पेज का 15 रुपया और एक पेज का 30 रुपया। और वो बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में, मतलब एक ही पेज में करीब 4-5 न्यूज उसमें घुसा देते। हम लोग अपना लिख करके रखते थे, अपना वो आकर के उसको टाइप करके रखते थे। और वो ऐसा दौर था कि जिस वक्त हम लोग साथ रहे, उसमें पत्रकार भी बहुत कम थे, गिने चुने करीब 8-10 पत्रकार होंगे। और जहाँ तक उनके रहते हुए हमको एक चीज़ की कभी दिक्कत नहीं हुई कि जो प्रशासन रहा या किसी से रहा, तो हमेशा हमको अभी भी 20 दिन पहले कहेगा तुम न थाने पर जाते हो न कहीं जाते हो। अब बोला पढ़ती जब भी ये मिले, जब भी देखे तो हमेशा इनका एक गार्जियन की तरह हम लोगों को समझाए, और मैं इनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आगे संजय मंडल है। मैं प्याज लगाते थे तो मुझे कुछ लोगों ने मुझे छेड़ा, इसमें वीरू भैया सामने में थे। बाबा ने गुस्सा किया उस पर। मेरा नंबर उस दिन पहली बार किसी दरभंगा में किसी ग्रुप में जुड़ा था, तो वो था JLC। तो बाबा उस लाइव में देखा कि तुम इतना जान का खतरा देखिए, नदी में गोली गिर गए नाव पर से। उसके बाद मैंने वही दूसरी बार किया तो बाबा झाड़ा था। जो पंचायत का चुनाव में था पंचायत, उसमें भी मेरी नाव में मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर से आप बाबा कई बार गुस्सा किया। रविवार के ज्वाइन किया हो या हमारे अमोद जी जैसे 20 साल पहले ज्वाइन किया, हर लोगों की इन्होंने मदद की है। मुझे याद है, छोटी से कहानी बताऊं, गुलाब झा के यहाँ मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई और देवेंद्र भैया को ऐसे ही पता चल गया किसी के द्वारा। वो पहुंच गए, पूरा DMCH उठा करके, पूरा DMCH का स्लाइन से लेकर के जो भी है वो लेके पहुंच गए ऑपरेशन से पहले। और उनके कारण 4-5 लोगों का फ्री में वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हो गया, इतना दवा उला के लिए। एक वाकया था, पत्नी के साथ आ रहे थे हम दिल्ली से, पेंट्री कार वालों ने कुछ बदतमीजी हम लोग के साथ कर दी थी। एक विश्वास था मन में कि ठाकुर किसको बोले। ठाकुर भैया को मैंने फ़ोन किया ट्रेन से ही कि भैया इस ट्रेन से आ रहा हूँ, यहाँ से पत्रांति में हूँ, इस तरह की घटना हुई है। स्टेशन पहुँचा नहीं हूँ दरभंगा स्टेशन पे, और कुछ पत्रकार होंगे शायद उस वक्त। कई पत्रकारों को लेकर वो दरभंगा स्टेशन पहुँच गए, पेंट्री मैनेजर को निकाला, RPF पे ले गए, वहाँ पे उसको बंद कराया, बॉन्ड बनाया। उसके बाद DRM को शिकायत की। तो एक जो सोच थी, ऐसा नहीं कि देवेंद्र भैया से मेरा कभी बहसबाजी नहीं हुई या उनसे तू मैं नहीं हुई। ये सबसे बड़ी चीज़ थी माफ करने की जो कला थी उनमें। जिलानी भाई ने सही कहा, बस तुरंत वो क्षमा भी दे देते थे। मन में ये नहीं कि उठा से ग्रसित होकर के। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दरभंगा शहर में खास करके कई जगहों की पत्रकारिता मैंने देखी, कई जिलों की। दरभंगा में जितने भी पत्रकार हैं कहीं ना कहीं ठाकुर भैया से ऑर्गेनाइज हो। और आज कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता दरभंगा में कर रहा है, जो नया बैनर का हो, यूट्यूबर हो या जो भी हो, मैं दावा करता हूं कि उनके अभिभावक उनको नहीं जितना देखे होंगे, शायद देवेंद्र भैया ने उनको पर्सनली घर पे जाके उनके किचन को देखा होगा, उनके चौके चूल्हे को देखा होगा, किसको क्या तकलीफ है, किसके घर में खाना बन रहा है, किसको क्या मजबूरी है। उस मजबूरी को समझने वाला वो शख्स था। बैनर क्या दे रहा है, बैनर क्या नहीं दे रहा है, बड़ा बैनर है, क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, उसको कोई बात नहीं थी, न जात से न पात से। उनको सिर्फ मतलब था कि पत्रकार है तो इस पत्रकार को हमको वो चीज कर देना कि कम से कम एक खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी जी सके। मैंने वैसे लोगों को दहशत में देखा है, देवेंद्र भैया के एक फोन पे जो लोग गलत करते हैं, जो गलत पे रहते थे। मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं उस शख्सियत को सलाम करता हूं। और पत्रकारिता जगत में अगर ऐसे शख्स बन जाए तो मुझे लगता है पत्रकारों की जो स्थिति है वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाए। इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, इनसे सीखने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है, सबको कलेजे से लगाने की जरूरत है, जो देवेंद्र भैया लगाते थे। मुझे बहुत अफसोस है, जिस दिन उनका देहावसान हुआ उस दिन मैं यहाँ नहीं था, नहीं तो मेरे हाथों से उनको लकड़ी नहीं जाती। ये सबसे बड़ा मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ। जिस दिन रात में उनकी मृत्यु हुई, उस दिन सुबह 9:30 बजे उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम्हारे घर के सामने हूँ, तुम्हारे चाय नहीं पिलाओगे क्या। मैंने कहा कि बस तुरंत भैया, संजोग से उस दिन मैं लेट से उठा था सो करके, 8:30-9 बजे उनका फोन आया,
पहला फोन उनका उठाया, फ्रेश होने जा ही रहा था। वो फ्रेश होने में 5 मिनट लग गया, नीचे गया तब तक देवेंद्र भैया निकल चुके थे। मैंने फोन किया कि भैया आप कहाँ चले गए? उन्होंने कहा कि ऐसा है सुभाष कि तू थोड़ा लेट भेजो तो हम निकल गए वहाँ से। आज भी मुझे अफसोस है कि आखिरी चाय मैं भैया को नहीं पिलाया, लेकिन अपने आंसुओं की चाय जो है मैं उनके जाने के बाद उनको पिलाना चाहता हूँ। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जो भी कह दूँ, जितना भी कह दूँ कम होगा इस आत्मा के लिए। मैं बहुत पत्रकारों को मैंने देखा है, भारत के नामी गिरामी पत्रकारों को देखा, लेकिन इतना विशाल हृदय शायद मैंने किसी का